जय हिंद। देखिए 2 अगस्त को मोदी जी ने एक नया प्लेटफॉर्म चालू किया पेमेंट के लिए, जिसका नाम है ई रूपी। ये यूपीआई की तरह ही काम करेगा, लेकिन एकदम यूनिक होगा। इससे चोरी नहीं हो पाएगी, जिस काम के लिए दिया जाएगा वही होगा। आखिर ये वर्क कैसे करेगा इसको समझते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज है, ये वर्क कैसे करेगा। देखिए जो ई रूपी आया है वो एक्चुअल में ई रूपी ना होके वो यूपीआई का ही एक एडवांस वर्जन है। देखिए रूपी यूपीआई के आगे ई रूपी कर दिए। अब यूपीआई है वो अलग टॉपिक की चीज हो जाता है। तो देखिए इसका जो शुरुआत हुआ है 2 अगस्त 2021 को हुआ है, और यूपीआई जो था बहुत पहले से चल रहा है, 11 अप्रैल 2016 से ही चल रहा है। इन दोनों को बनाया है हमारी एनपीसीआई ने। ये क्या चीज है एनपीसीआई? इसको होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही देश में जितना भी पेमेंट होता है, आप ट्रांसफर कैसे भी करते हैं पैसा वगैरह, इसी को ये सारा चीज कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं, इसी के अंडर सब आते हैं, इसलिए इसे अम्ब्रेला कहते हैं। मतलब इसी के छतरी के अंदर सब आते हैं एनपीसीआई के अंतर्गत। अब ये कैसे काम कर रहा है समझिए ध्यान से इसको। ये है, इसमें मैसेज या क्यूआर कोड द्वारा आपको एक स्पेसिफिक कोई भी सुविधा भेजनी होगी तो ये क्यूआर कोड द्वारा आएगा। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस। ये बड़ी तेज रिस्पांस करता है। कहीं पेमेंट कटाना है, क्विक रिस्पांस तुरंत ये काट देता है। अब किसी के पास ही छोटका मोबाइल हुआ है ये वाला, अब इसमें क्यूआर कोड आएगा नहीं, तो इसमें एसएमएस जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये एसएमएस के थ्रू आपको एक कोड मिल जाएगा। वो कोड जिसको दीजिएगा उतने बदले आपको वो सुविधा दे देगा। तो ये आता कैसे, अब ये कैसे काम करेगा इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर सरकार किसी को कंबल देना चाहती है तो सरकार के पास पहले यही 2 ही रास्ते थे, या तो उसको कंबल दे या तो उसको पैसे दे। बीच में से पूरा कंबलों गायब हो जाता था, पैसों गायब हो जाता था। किताब देना चाहती है तो भाई कोई भी चीज, या कपड़ा देना चाहता है, खाना देना चाहती है, तो सरकार के पास यही रास्ते हैं। अगर सरकार खाना देगी तो दो कई तरह से घोटाला, लोग खाने का पैसा मार जाएंगे या खाने की क्वालिटी गिरा देंगे। अभी सरकार ने कहा था मास्क बांटने के लिए 20 रुपया की जगह पे 2 रुपया वाला मास्क बांट दिया था, 50 रुपया मास्क बोला था तो 2 रुपया वाला बांट दिया था। अलग अलग चीज में सरकार पहले देना कुछ चाहती है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसको ये पूरी तरह से खत्म कर देगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक जिस पर्पज के लिए दिया जाएगा आप वही काम यूज ही कर सकते हैं, और जिसे दिया जाएगा वही यूज कर पाएगा। कैसे करेगा इसको समझिए। जैसे मान के चलिए ये एक किसान है भाई साहब, इनको, ये एक पर्सन है, इनको किस यूज के लिए सरकार पैसा देगी? सरकार ने इन्हें 1000 रुपया देना चाहती है कि आप जाके फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह खरीद लीजिएगा। तो अगर इनको कैश पैसा दिया जाता तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो यूरिया खरीदते कि कुछ और खरीद लेते। तो अब सरकार क्या करेगी, इनके मोबाइल पर 1000 रुपए का एक क्यूआर कोड भेज देगी। अब ये किसान सोचेंगे कि मान के चलिए, सोचा कि एक काम करते हैं, 1000 का यूरिया की जगह पे ना दारू खरीद लेते हैं शराब के दुकान पे। तो इनके मोबाइल पे आया है 1000 का क्यूआर कोड, इनको लगेगा कि भैया कहीं चलेगा। अब ये दारू के दुकान पे जाके कहेंगे कि हमको 1000 का शराब दे दीजिए, तो वो कहेगा क्यूआर कोड दीजिए। तो शराब के दुकान वाला जब क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना, तो उसमें ये इनवैलिड कहेगा। क्यों? क्योंकि इस सब के पीछे खड़ा है एनपीसीआई। एनपीसीआई जो है, इसने शराब वाले को ये वाला क्यूआर कोड का एक जुड़वा भेजा ही नहीं है। मैच करेगा तब ना पेमेंट होगा, इसने भेजा ही नहीं है। इसने किसको भेज रखा है? भारत में जितने भी यूरिया के दुकान वाले हैं उनके पास भेज दिया है यहाँ पर। यानी ये क्यूआर कोड अगर इन्हें यूरिया या फर्टिलाइजर खरीदने के लिए दिया गया है तो एक ही साथ एनपीसीआई क्या करता है, एक इनके मोबाइल पे भेजता है और एक सिस्टम में अपलोड कर देता है, किसके? फर्टिलाइजर यानी यूरिया वाले के पास। तो यानी ये वाला क्यूआर कोड ये हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे यूरिया वाले के पास मैच कर जाएगा, बाकी ये किसी को दिखाएंगे मैच नहीं करेगा। तो देखिए इनको 1000 का यूरिया भी मिल गया, आई चाह के भी इसका दूसरा यूज नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए ये बाबा है, इनको 2000 रुपए का इलाज कराने के लिए सरकार ने पैसा दिया कि भैया आप जाइए 2000 रुपए का इलाज करा लीजिएगा, ये फलाना दवा खरीद लीजिएगा, आपके बुढ़ौती के लिए काम आएगा। इन्होंने सोचा 2000 रुपया का हमारे पास क्या आ गया है, क्यूआर कोड आ गया है। एक काम करते हैं 1000 रुपया का दवाई खरीदेंगे, पहले चलते हैं पोता के लिए ना खिलौना खरीद लेते हैं। हमारा पोतवा बड़ा हो गया, देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वाला है यहाँ पे, इसके लिए सोचेंगे खिलौना खरीदने के लिए। अब खिलौना के जहाँ पे बिल बनवा लेंगे और कहेंगे देखिए हमारे पास 2000 का क्यूआर कोड है, आप इसी में से काट लीजिए। बस लो, खिलौनवा के दुकानिया वाला उस पर क्यूआर कोडवा को स्कैन करेगा ना तो कहेगा इनवैलिड। काहे? ये भैया ये बैठल है कौन? एनपीसीआई। ये बहुत होशियार है। जैसे ही सरकार क्यूआर कोड देती है तो 2 गो देता है, एगो ये बाबा को देगा और जो दवाई इनको लेना है उस दवाई वाले के पास भेज देगा। इसका मतलब इनका 2000 का क्यूआर कोड
इसका जो जोड़ा है मैच करेगा तभी ना जी, जैसे ताला चाबी मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इनका जोड़ा जो मैच करेगा दुनिया के किसी चीज से मैच नहीं करेगा। वो जब भी मैच करेगा तो दवाई वाले से मैच कर जाएगा। अब जाएंगे 2000 रुपये जहां दवाई वाले को देंगे वो स्कैन करेगा, धड़ाक से हो जाएगा। यानी ये क्यूआर कोड जो एनपीसीआई देगी ई रूपी के तहत वो जोड़ा में देगी, एक आपको देगी एक दुकान वाले को। इसीलिए कहता है जिसको देगी वही यूज करेगा और जिस काम के लिए देगी वही काम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए आजकल एजुकेशन में महिलाओं को एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो महिला एजुकेशन के लिए बबनी को पैसा दिया गया कि जाओ तुम 5000 का किताब खरीदो, तुम पढ़ोगी देश आगे बढ़ेगा। तो 5000 रुपये की किताब के लिए इनके पास क्या भेज दिया गया, क्यूआर कोड भेज दिया गया, क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत इनको पैसा मिल जाएगा। ये सोचेगी, सोच रहा 5000 की किताब खरीदने से अच्छा है ना चलते हैं ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवा लेते हैं। मेकअप में बहुत पैसा लगता है, कुछ पोत देती हैं सब, एगो झाड़ू रख ले रहती हैं सब छोट साइज का, अखिया उठा देती हैं, ऐसे छज्जा जैसन बना देती हैं सब। तो मान के चलिए मेकअप करा लेगी।